हेलो एवरीवन, आज हम इस लेक्चर वीडियो में डायनेमोमीटर को डिस्कस करेंगे। तो डायनेमोमीटर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप इंजन पावर आउटपुट को मेज़र करते हो। डायनेमोमीटर के दो टाइप्स हैं, एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर और दूसरा होता है ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर। एब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर में आपका जो डायनेमोमीटर होता है वो इंजन से कपल्ड रहता है और ये इंजन के पावर को एब्जॉर्ब करता है उसे मेज़र करने के लिए। जो एब्जॉर्ब पावर होता है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसमिशन टाइप में इसमें पावर को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, लेकिन जो पावर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है उसे बाद में उसका यूटिलाइजेशन भी किया जाता है। इसके बाद है आपका रोप ब्रेक डायनेमोमीटर। ये डायनेमोमीटर भी आपका इंजन पावर आउटपुट मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो पावर एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड रहता है। इसके बाद है इसका कंस्ट्रक्शन। तो जो सेंटर में है वो आपका इंजन शाफ्ट है। इंजन शाफ्ट पर आपका पुली अटैच्ड है और पुली के आउटर पे आपका रोप लगा होता है। रोप में आपका वुडन ब्लॉक्स अटैच रहते हैं। रोप का एक एंड आपका स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट रहेगा और दूसरे एंड में आप वेट को अटैच करोगे। इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये चीप और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। डिसएडवांटेज ये है जो ब्रेक पावर मेजरमेंट होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। यहाँ पर जो आप पुली देख रहे हो रोप, इनके बीच क्या है, कांटेक्ट होता है, तो जो फ्रिक्शन के कारण क्या है, इसका जो म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो चेंज होते रहता है। हैंस इसमें जो ब्रेक पावर मेजरमेंट होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पुली और आपका रोप इनके बीच कांटेक्ट होता है और फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन के कारण हीट भी जनरेट होता है। हैंस यहाँ पर आपको कूलिंग अरेंजमेंट भी प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद है प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। ये डायनोमीटर भी इंजन पावर आउटपुट मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये भी आपका पावर एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड रहता है। इसका कंस्ट्रक्शन अब डिस्कस करते हैं। तो सेंटर पे आपका इंजन शाफ्ट रहता है। इंजन शाफ्ट पर आपका पुली अटैच रहता है। ये पुली आपके दो वुडन ब्लॉक के बीच में अटैच रहता है। अपर वाला जो वुडन ब्लॉक है उससे आपका लीवर अटैच रहता है। लीवर के एक एंड पे आप वेट को अटैच करते हो। इसका जो एडवांटेजेस हैं वो है आपका कंस्ट्रक्शन जो है सिंपल होता है, लो कॉस्ट होता है, साथ में ये स्मॉल पावर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। इससे डिसएडवांटेज ये है, इससे आप लार्ज पावर मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसमें भी आपको कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करना होता है। थैंक यू।